स्मृति ईरानी ने भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। अधीर रंजन ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में अधीर रंजन ने कहा कि ईरानी सदन में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का नाम चिल्ला रही थी। उन्होंने इस दौरान ना तो मैडम और ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता से जवाब मांग रहे हैं। वहीं टीएमसी के सीनियर नेता सौगात रॉय का दावा है कि इस तरह की गतिविधियों की जानकारी ममता बनर्जी समेत पार्टी में किसी को नहीं थी। कब बढ़ेगा पूर्व सैनिकों का पेंशन? केंद्र सरकार ने दिया जवाब, लागू होने की तारीख भी बताई। भट्ट ने कहा कि ओआरओपी के तहत पेंशन की पुनरीक्षण हो रहा है और यह 1 जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख भी किया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन से संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। भट्ट ने कहा कि ओआरओपी के तहत पेंशन का पुनरीक्षण हो रहा है और यह 1 जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख भी किया। जल्दी फैसला देने पर हाईकोर्ट ने कर दिया निलंबित। बिहार के जज का सनसनीखेज दावा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक न्यायिक अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी जिसमें उन्होंने पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने की चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक न्यायिक अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी जिसमें उन्होंने पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने की चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया कि पॉक्सो के एक मामले समेत तेजी से किए गए उनके कुछ फैसलों की वजह से उन्हें निलंबित किया गया। ट्विटर का दावा, ट्विटर हटाने की मांग करने वाले देशों में भारत आगे। ट्विटर ने बताया कि जुलाई से दिसंबर 2001 के बीच उसे दुनिया भर से सत्यापित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े 349 अकाउंट पर मौजूदा सामग्री को हटाने की कानूनी मांग हासिल हुई। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ट्विटर पर पोस्ट किए गए कंटेंट को हटाने की मांग करने वाले देशों में सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जुलाई से दिसंबर 2001 के बीच सभी तरह के यूजर्स के मामले में सामग्री को प्रतिबंधित करने का आदेश देने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल था। वहीं खातों से जुड़ी जानकारी मांगने में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे था।